नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ गोयल, लेप्रोस्कोपिक थोरेकोवैस्कुलर एंड जनरल सर्जन। आज आपके सामने आया हूँ कुछ चीज़ बताने के लिए। स्पेशली आज हर्निया के बारे में आपसे बात करेंगे। हर्निया एक बचपन से होती है जो पैदाइशी होती है और एक बड़े होके होती है। पैदाइशी हर्निया आमतौर पे अब पीडियाट्रिक सर्जन्स करते हैं। बड़े लोगों की सर्जरी दो तरीके से होती है, या तो ओपन करके होते हैं जिसको कन्वेंशनल ऑपरेशन बोलते हैं, कन्वेंशनल सर्जरी बोलते हैं, जिसमें कट करके सर्जरी की जाती है। दूसरी लेप्रोस्कोपी होती है जिसको की होल सर्जरी भी बोलते हैं या एंडोस्कोपिक सर्जरी भी बोलते हैं। आमतौर की भाषा में, आम चाल की भाषा में उसको लेज़र सर्जरी भी बोलते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या की होल सर्जरी आजकल बहुत फेमस हो रही है, बहुत लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, 3 या 4 छोटे छोटे छेद होते हैं और उससे पूरी हर्निया की सर्जरी परफॉर्म की जाती है। इसमें 1 दिन का एडमिशन होता है और दूसरे दिन छुट्टी हो जाती है। ये हर्निया कई जगहों पे पाया जाता है, जैसे पेट के ऊपरी हिस्से में, नाभि पे, नाभि से नीचे, या दोनों इंग्वाइनल रीजन पे, जिसको बोलते हैं जो जहाँ से गोलियों का रास्ता शुरू होता है, वहाँ पे पाया जाता है। दूसरी हर्निया एक इंसिजनल हर्निया भी होता है, जो कि पेट के ऑपरेशंस के बाद प्रायः पाया जा सकता है, जिसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। जहाँ पुरानी सर्जरी होती है वहाँ पे ये हर्निया होता है, या पहले की हर्निया का ऑपरेशन का रिपीट होता है, उसको भी इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। इन सबको अपन दूरबीन द्वारा कर सकते हैं। सिर्फ दूरबीन से पद्धति करने का सिर्फ एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिसमें एक तरह से नहीं कर सकते हैं, जिसमें हर्निया बहुत बड़ा होता है, जिसमें आंतें बहुत ज़्यादा अंदर फैली रहती हैं, या उसका गला जहाँ से हर्निया पैदा होता है वो 5 सेंटीमीटर या से ज़्यादा होता है, जिसमें हम अंदर से जाली नहीं लगा सकते हैं। उन केसेस में हमको ओपन सर्जरी करना पड़ता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो जाली लगती है वो थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि वो आंतों से फ्रेंडली होनी चाहिए। नीचे आंत आती है, उसके फ्रेंडली रहनी चाहिए, इसलिए वो मैश, कंपोजिट मैश होती है, वो थोड़ी महंगी आती है। और इंग्वाइनल हर्निया जो होता है उसमें सिंपल पॉलीप्रोपिलीन मैश लगती है, वो सस्ती होती है। इसको 2 तरह से फिक्स करते हैं। एक टैकर होता है जो छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, उसको फिक्स करने के लिए, या हम धागे से भी अंदर सूचर कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डेफिनेटली आज की तारीख में बहुत फेमस है और बहुत अच्छे से होती है, जिसको हम प्रायः करना पसंदीदा, हमारा पसंदीदा सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। और हम अपनी क्लिनिक पे हम अपने पेशेंट्स को यही बताते हैं कि लेप्रोस्कोपी से जाएं। थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बट आगे फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छी साबित होती है। हम पेशेंट्स को कभी फोर्स नहीं करते हैं कि आप लेप्रोस्कोपी में जाएं, क्योंकि हर पेशेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है। हर्निया के कई कारण होते हैं। आमतौर से बुजुर्गों में दोनों तरफ हर्निया पाया जाता है। वो प्रोस्टेट के कारण होता है, क्योंकि प्रोस्टेट एक पेशाब के रास्ते में ग्रंथि होती है, जिसमें प्रेशर लगाने से पेशाब होती है, उनमें हर्निया पाया जाता है। जो ज़्यादा वज़नदार होते हैं उनमें हर्निया पाया जाता है। जो ज़्यादा कसरत या जिम के समय ज़्यादा वज़न एकदम झटके से उठा लेते हैं, उनमें हर्निया पाया जाता है। क्रॉनिक अस्थमा जिनको होता है, सांस की बीमारी होती है, बार बार खांसी आना या कब्जियत होती है, उनमें भी हर्निया प्रायः आमतौर से देखा जाता है। प्रायः इस सर्जरी में 1 दिन का एडमिशन लगता है। सारी जांचें और इन्वेस्टिगेशन हम पहले करा लेते हैं और बुकिंग करा ली जाती है। पेशेंट सुबह एडमिट होता है, हम या तो शाम को भी भेज सकते हैं या उसको 24 घंटे रख के अगले दिन सुबह उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद आमतौर से हम ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी हम कहते हैं कि जो इंग्वाइनल हर्निया होता है उसमें सपोर्टर पहन के रखें प्रायः 21 दिन तक, और अम्बलाइकल या इंसिजनल हर्निया जिसमें हम एक प्रेशर बाहर से देते हैं और बेल्ट लगाने के लिए बोलते हैं, वो 15 दिन तक। उसके बाद सारी कार्य कर सकते हैं। सीढ़ी चढ़ना, काम करना, वज़न उठाना, प्रायः सब काम कर सकते हैं। कोई ज़्यादा सावधानी नहीं। जी हाँ, हर्निया में इमरजेंसी भी हो सकती है। सबसे पहले हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जिस दिन आपने हर्निया डायग्नोस किया या आपको हर्निया बताया गया, आप उसकी सर्जरी की तैयारी कर लें। लेकिन जब इमरजेंसी पड़ती है उस समय या तो आंत उसमें फंस जाती है, सीवियर पेन, बहुत भयंकर पेन होता है उस जगह पे,
उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और कई पेशेंट्स को तो गैस पास होने में या पॉटी होने में नहीं हो पाती उनको और पेट फूल जाता है, तो ये इमरजेंसी हो जाती है, जिसमें आंतें अंदर फंस के सूज जाती हैं और कई बार उसको वो आंतें काली भी पड़ जाती हैं। इसलिए समय रहते हर्निया का उपचार कराना बेहतर होता है। मैं अमिताभ गोयल उमापति सर्जिकल क्लिनिक शेखर सेंटर में प्रैक्टिस करता हूँ और विशेष हॉस्पिटल से मैं अटैच्ड हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।